हेलो बच्चों, अभी आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में लेखक निर्मल वर्मा के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। अब इन्हीं का लिखा हुआ एक छोटा सा शीर्षक है पार्ट 7, जहाँ कोई वापसी नहीं, मतलब जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। यह छोटा सा जो शीर्षक है जहाँ कोई वापसी नहीं, यह एक यात्रा वृत्तांत है। कैसा है ये बच्चों? ये यात्रा वृत्तांत शीर्षक है। यह धुंध से उठती धुन नामक संग्रह से लिया गया है। कहाँ से इसको संग्रहित किया गया है? धुंध से उठती धुन से इसे लिया गया है। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी संस्कारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? आज किस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और ये नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? ये अपनी सुविधाओं को अर्जित करने के लिए पेड़ पौधों को काट करके बड़े बड़े उद्योगों को लगाना चाहता है, यानी अपना वह स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात लेखक ने बताई है कि किस प्रकार से पर्यावरण के बीच में संतुलन होना अति आवश्यक है। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो बहुत सारी आपदाएं आ जाएंगी और आती भी हैं, जैसे कि ग्लेशियर का टूटना, भूकंप का आना। ये सब क्या है? ये आपदा का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की बातें बड़ी अच्छी तरीके से बताई हैं। और बच्चों, सबसे पहले जब हम किसी पाठ के पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा परिचय भी हमें जानना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मुख्य बिंदु पर आना अति आवश्यक होता है। तो इस पाठ में मुख्य बिंदु क्या है? जो है जहाँ कोई वापसी नहीं, इसमें तो सबसे पहले लेखक ने सिंगरौली क्षेत्र के विषय में बताया है। तो इसमें मुख्य बिंदु सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका लेखक की सिंगरौली यात्रा। क्या आएगा बच्चों? लेखक की सिंगरौली यात्रा। दूसरा, विस्थापन से पूर्व ग्रामीणों की स्थिति तथा सिंगरौली के लोगों का जीवन। कहने का तात्पर्य क्या है कि वहाँ पर जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है और उनका जीवन शैली कैसी है। तीसरा बच्चों, विस्थापन के बाद विस्थापितों के प्रति लेखक की दृष्टि। चौथा, विस्थापितों को आधुनिक भारत के शरणार्थियों की संज्ञा देना। विस्थापन के बाद विस्थापितों के प्रति लेखक की क्या दृष्टि है? जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है ताकि वो दूसरी जगह जा कर के अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें उन लोगों को शरणार्थियों को आश्रय भी देना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, सिंगरौली के साथ हुए अन्याय के प्रति लेखक का दुख प्रकट करना। किस प्रकार से इस क्षेत्र में बाहर के लोग आ करके वहाँ के पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसके बारे में लेखक ने अपना दुख प्रकट किया है। छठा है बच्चों, सिंगरौली के साथ हुए अन्याय के प्रति लेखक का दुख प्रकट करना के इसके अतिरिक्त है सिंगरौली की संपदा का अभिशाप बनना। क्या है? सिंगरौली जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी संपदाएं छुपी हुई हैं, जैसे कि लोहा है, अभ्रक है, चांदी है, ये वहाँ की भूमि में समाहित है। और लास्ट में लेखक ने पश्चिमी सभ्यता की ओर संकेत करते हुए वहाँ की नकल का दुष्परिणाम के बारे में बताया है। इस प्रकार बच्चों, ये आपका छोटा सा पाठ परिचय और पाठ सार का मुख्य बिंदु ये है।